न्यूक्लियर और सीज फायर में क्या लिंक है। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जिसमें काफी कुछ रिवील किया गया है। तो आपको पता है कि टू न्यूक्लियर पावर्स जो कि नेबर्स हैं उनके बीच में ये जो जंग हुई है ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एस्केलेशन है और उस पर अभी अभी देखिए कि अभी आगे और क्या क्या आपके सामने आता है। लेकिन मैं आपके सामने इस वक्त सिर्फ वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी रखना चाहती हूँ जिस पे इस वक्त बहुत बात हो रही है। देखिए, अगर तो कोई छोटा मोटा मैगजीन, रिसाला, अखबार इसको निकाल देता, कोई ऐसा ऑनलाइन कोई यूट्यूब पर कह देता, कुछ कह देता, तो उसकी बात को इतना ज्यादा सीरियसली ना लिया जाता। लेकिन क्योंकि ये एनवाईटी की स्टोरी है तो उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अब इस स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखते हैं कि जो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम बीच में आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए, उसकी एक बड़ी वजह थी। और उसकी बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी रीजन थी, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीजें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि पहले तो अमेरिका की तरफ से ये स्टैंड था कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें, इंडिया को हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका दरमियान में आया और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कॉल किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर का। तो दोनों कंट्रीज तक पहुंचने की क्या वजह थी, जबकि कुछ घंटे पहले कह दिया गया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है, उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज ए की इंस्टॉलेशन, वन ऑफ द सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री एंड द होम ऑफ द एयर रिफ्यूल कैपेबिलिटी। एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि इट वॉज ऑल्सो जस्ट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility। अब ये जो कहा गया कि ये about 170 और more warheads कहा जा रहा है, तो उसमें ये भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है। कुछ इस तरह की चीजें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीपेस्ट फियर इज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया। और फिर उसके बाद द मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो फिर अमेरिका जो है वो दरमियान में आया। अब देखिए, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो कहीं ऐसा ना हो जाए, उनको डर ये था कि न्यूक्लियर तक बात पहुंच जाए। अब इसके अंदर एक और टर्न आ रहा है और वो टर्न इस तरह आ रहा है कि उससे पहले, चंद घंटे पहले, मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये खबर आती है कि न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा ये न्यूक्लियर मीटिंग क्या है, ये न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है, किस चीज की मीटिंग हो रही है? उस वक्त तक हमें ये इल्म नहीं था कि ये जो न्यूक्लियर मीटिंग होने जा रही है तो ये एक ग्रुप होता है, यानी ग्रुप है मुल्क के अंदर जिसमें कुछ लोग हैं, जिसमें के जो सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट अथॉरिटीज हैं कंट्री की वही होती होंगी। तो स्टेट की अथॉरिटीज जो हैं उसमें चंद लोग होते हैं, 7, 8, 9, 10 जितने भी, वो बैठते हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में ये फैसला करते हैं कि अब न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मीटिंग बुला ली गई है जिसमें न्यूक्लियर मीटिंग कहा जा रहा है, उसमें ये वाली बात हो रही है,
तो फिर ज़्यादा फिक्र पड़ गई और अमेरिका को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा। और इसके ऊपर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, जब उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसी कोई मीटिंग बताई, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, और ग्रुप है भी तो ऐसी कभी मीटिंग कोई बुलाई ही नहीं गई। लेकिन खबर ये आ गई थी, हर जगह चल रही थी, हमने भी अपने शो में किया, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये न्यूक्लियर मीटिंग कौन सी बुलाई गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर मीटिंग ये वाली मीटिंग थी कि ये फैसला किया जाता है जहां पर कि कब चलाना है, चलाना या नहीं चलाना, या क्या फैसला करना है। तो जब बात यहां तक पहुंच गई थी, और क्योंकि इंडिया एयर बेसिस को हिट कर चुका था, अब देखें अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी, सब कुछ है कि वो अपने सैटेलाइट के थ्रू ये पता फौरन चल सकता है उसको, और चल जाता है यहाँ पर कि जी कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर एयर बेसिस को हिट किया जा रहा है तो अमेरिका को ये भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की एयर बेसिस को किस हद तक हिट किया गया, कितनी एयर बेसिस को हिट किया गया। जैसे देखें इंडिया तो कह रहा है ना कि जी 11 एयर बेसिस को बहुत बुरे तरीके से हिट किया, या 6-7 बेसिस का पहले आ रहा था। तो ठीक है, अगर दो कंट्रीज के बीच जंग हो रही है तो हम उनमें से किसी की बात नहीं माननी चाहिए अपने दूसरे दुश्मन के लिए, कि जी हो सकता है गलत कह रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के कह रही हूँ, जैसे कि इस वक्त बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के चल रहा है। लेकिन जब एक थर्ड कंट्री बीच में आता है तो वो फिर एक ऐसे वक्त में अगर आता है तो फिर ये हो सकता है कि ये पता चल गया हो यहाँ पर कि अमेरिका में कि वहां पर क्या हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद वो इंटरवीन की है वो वाली टीम, और उन्होंने कहा है कि ये तो हाथ से निकल जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मामला। अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है कि अगर उनकी सारी ही बेसिस को उड़ा दिया गया और इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया तो फिर तो वो इसका फैसला कर लेंगे, और बात यहां तक पहुंच गई है क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही है। फिर जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान ये हुआ है कि वो आए और उन्होंने कहा जी बात करें आपस में हॉटलाइंस पर। फिर डीजीएमओ जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने राब्ता किया फिर इंडिया के डीजीएमओ को। अच्छा, अब इसके अंदर एक आखिरी टर्न जो आया है, एंड ट्विस्ट, आप उसको टर्न कह लें या ट्विस्ट कह लें, लेकिन वो भी है। और वो ये है कि वो कह रहे हैं, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा कुछ और जो हैं इस तरह की बात करें, मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में तो ये शायद पब्लिश नहीं हुआ, किसी और रिपोर्ट में हुआ हो, लेकिन कुछ और जगहों पर ये चल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए हैं नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, या खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो, जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा, उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ है या होने जा रहा है। तो ये वाली सीरियस सारी चीजें जो हैं ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पब्लिश हुई हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के बीच में पड़ने से, इसके बीच में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बीच में क्या लिंक है। लेकिन मैं आपको साथ में चलें एक आखिरी पर ही खबर जो है वो ये बताई दूं। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट। तो लगता तो ऐसे है कि ये जो सीज फायर है ना, ये सारा बस एक वही था, और उसकी तो वायलेशन कर करके उन्होंने उसकी जो हालत की है, तो वो तो लगता ही नहीं है कि वो जंग बंदी करवाई है, जैसे दोनों तरफ जो है वो हमले हो रहे हैं और चल रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लेकिन हम तो विश ही कर सकते हैं कि जंग में हर कोई लूजर होता है, कोई भी विनर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो चलते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, दोबारा मुलाकात होती है। एक और कोई अगर ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई हमें रिपोर्ट मिली तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की तरह, तो हम वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। इजाजत दें, गुड नाइट।